बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ खीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि जो भी खाएगा आपके गुण गाएगा। घर में चाहे दावत हो, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह का कोई मौका हो या फिर किसी को इफ्तार में दावत दी हो, हर खुशी चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरी लगती है। तो अगर आप किसी दावत पर या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी पर या फिर ईद पर, अब ईद आने वाली है, ईद बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है, वहाँ पर लोग बहुत सारे मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये खीर बनाएंगे और खिलाएंगे तो यकीन जाने आपको इनाम मिलेगा। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा रिच इसका फ्लेवर है या टेस्ट है, इतना ज़्यादा ये क्रीमी बन के रेडी हुई है, मैं कुछ कह नहीं सकती। बस मुंह में जाते ही घुल जाती है एकदम। इतना ज़्यादा अच्छी बन के रेडी होगी, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही, और तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाती है। तो इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आप बिल्कुल एज इट इज़ इतना मज़े की खीर की रेसिपी बना के सर्व कर सके, बना सकें और ईद पर इंजॉय कर सके। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रस्क है, मेरे पास यहाँ पर चावल है जिसे मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। ये आप देख सकते हैं, चावल बिल्कुल भगोए हुए चावल हैं। तो एक कटोरी मेरे पास ये चावल है। उसके बाद मेरे पास ये रस्क है, आप देख सकते हैं इतने साइज़ के नॉर्मली घरों में होते हैं। इलायची है मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने जग ली है, मैंने इसे ग्राइंडर कर लेना है अच्छे तरीके से, और इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल भिगोए हुए होने चाहिए। अगर भिगोए हुए चावल नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने इसे थोड़े से पानी के साथ अच्छे तरीके से ग्राइंडर कर लेना है, और यहाँ पर ये हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने बिल्कुल भी इसका जूस नहीं बना देना, हमने ये दाना रहना चाहिए, नहीं तो वो चावल का जो आटा है ना, उसका टेस्ट आएगा, खीर का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ख़ास ख़्याल रखना है। और अब मैंने इसके अंदर ये तोड़ के रस्क ऐड कर देने हैं, सारे के सारे रस्क। मेरे पास तकरीबन 10 से 10 रस्क हैं, वो मैं सारे के सारे तोड़ कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर मैंने अच्छे तरीके से इसे भी पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इलायची ऐड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। हमें इतना ही क्वांटिटी चाहिए थी। अब मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है, और कढ़ाई के अंदर मैंने वो मिक्सचर ऐड कर देना है जो मैंने बनाया था। यहाँ पर मेरे पास 2.5 किलो के करीब दूध है, फुल फैट मिल्क है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। ये डब्बों वाला मिल्क यूज़ नहीं करना, ना ही पाउडर मिल्क यूज़ करना है, फुल फैट मिल्क ही होना चाहिए। वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, और फिर मिक्सिंग कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके कुछ लम्स बन चुके हैं। मैंने ये लम्स ख़त्म करने हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है ये, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसकी थिकनेस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके पकने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। मेन चीज़ क्या है इसकी, कि हमने इसे अच्छे तरीके से पकने देना है। डरना नहीं है आप लोगों ने कि गाढ़ा हो चुका है, बस आप इसे जल्दी-जल्दी उतार लें। खीर जो रियल वाली होती है ना, उसकी पहचान ये है कि वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, एकदम राबड़ी के जैसी। तो इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। हम नॉर्मल मीठा खाते हैं, तो मैंने नॉर्मली 1 प्याले के करीब इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। अब मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश थी मेरे पास, गरी थी मेरे पास, और उसके अलावा मेरे पास मूँगफली थी। किशमिश को धो लिया करें, इसमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। अगर डायरेक्ट आप किशमिश ऐड कर देंगे किसी भी मीठे में, तो यकीन जाने उसका तो बस बहुत बुरा हश्र होना है। सो गाइज़, मैंने इसे कुछ टाइम के लिए मज़ीद थोड़ा-सा पका लेना है, लेकिन ये कम्प्लीटली तकरीबन पक चुकी है, और 15 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर में भी आ चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि बिल्कुल राबड़ी की जैसी, एकदम मुँह में जाते ही घुल जाने वाली हमारी खीर रेडी हो चुकी है। इसे ईद पर बनाएँ, इसे इफ्तार पार्टी में बनाएँ, बच्चों की बर्थडे पार्टी में बनाएँ, घर में कोई दावत है तो उस पर बनाएँ। यकीन जाने सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इतना ज़्यादा ये रिच, क्रीमी, डिलीशियस मज़े की है। तो मैंने इसे कुछ टैप करना है,
आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे सर्व कर सकते हैं, इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। इस पर मैंने सिल्वर वर्क लगाया, उसके बाद मैंने इसके अंदर पिस्ता गार्निश कर दिया और फिर अब क्या है कि अच्छे तरीके से मैंने इसे खूबसूरत बनाने के लिए रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया। अब आप इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा ये क्रीमी है, डिलीशियस है। इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा ही अच्छा था जितना ये दिखने से लग रही है। किसी भी चीज़ को अगर आप बनाते हैं घर में, इवन कि वो कोई सब्ज़ी है, इवन कि वो भिंडी है, तो उसे प्रेज़ेंट आप अच्छे तरीके से किया करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर कोई चीज़ हमें दिखने से अच्छी लगती है तो हम उसे टेस्ट करना चाहेंगे, और जिसकी शक्ल ही अच्छी नहीं होगी तो हमने कहना इसे भाई परे रखो, इसे हमने नहीं चखना। इसलिए कोशिश किया करें कि जो चीज़ आपने बनाई है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो आपने कोई स्वीट डिलाइट बनाई है, तो उसे प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की है और ये लग भी रही है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस खूबसूरत सी डिश, इस डिलीशियस डिश को मैंने टेस्ट करना है कि ये बनके रेडी कैसे हुई है। तो मैंने एक साइड से इसे निकालना है और साथ रखी कटोरी में मैंने इसे ऐड करना है। देखिए कितना ज़्यादा ये थिक है, घिर भी नहीं रही है। खीर हमेशा इतना ही थिक रखें, वो जो बिल्कुल दूध की जैसी पतली होती है ना, वो बिल्कुल भी खीर नहीं कहलाती। आप फिर उसे मुझे लगता है उसे कटोरी में खाने की बजाय गिलास में या फिर कप में डालकर पी लेना चाहिए। जो रियल वाली खीर होती है, जो असल में खीर है, जो असल में खीर बनाने की रेसिपी है वो यही है। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा यम्मी डिलीशियस और इतना ज़्यादा आसान तरीके से बनाने वाली। लोग बनाते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल करके, डिफ़िकल्ट करके, कि बंदा बनाते बनाते ही बस पूरा ही हो जाए। और यकीन जानिए इसका कोई टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। सो गाइज़, अगर लगता है आपको मैंने कुछ अच्छा शेयर किया आप लोगों के साथ, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दें। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, दुआओं में याद